नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पद्म पुरस्कार 2025 जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं पद्म पुरस्कार से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास हमारी इसी चैनल के ऊपर आती है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखना करंट अफेयर्स की। और इसी के साथ आप सभी की डिमांड आ रही थी, आपको हमारी बुक्स चाहिए, रवि सर की बुक्स चाहिए। तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे जाके हमारी आप बुक्स बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक भी आ चुकी है, बाकी इन्फॉर्मेशन लास्ट में दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, करंट अफेयर का वार्षिकांक हो गया, ठीक है, कोई भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, रवि बुक्स pdf.com पे मिल जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना, यहाँ पे आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ मिल जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किया जाता है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और इन पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। 1954 में हुई थी, मतलब पहली बार 1954 में दिए गए थे। और भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वह इस पुरस्कार को प्रदान करते हैं। पद्म पुरस्कार ऐसी सभी गतिविधियों या विषय के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के तत्वाधान में आते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, मतलब कि देखो, भारत रत्न के बाद दूसरा नंबर आता है पद्म पुरस्कारों का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और उसके बाद आता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार हर साल प्रधानमंत्री द्वारा गठित पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कारों की स्थापना की थी, जिसमें कि भारत रत्न था और पद्म विभूषण था। और जो पद्म विभूषण था ना, इसकी 3 श्रेणियाँ हुआ करती थी। कौन कौन सी? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन क्या हुआ, 8 जनवरी 1955 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कर दिया गया। आगे हम देखते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। तो पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 1978, 79 तथा 1993 से 1997 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं। यह पुरस्कार विभिन्न विषयों, गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि कला हो गया, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। 3 श्रेणियां इसकी कौन कौन सी है? पद्म विभूषण है पहला, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्म श्री। अगर मैं बात करूं पद्म विभूषण के बारे में, तो पद्म विभूषण जो है ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करें पद्म भूषण के बारे में, ये उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म श्री की अगर हम बात करें, विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण की फ़ोटो आप ये देखिए, कुछ इस प्रकार की है। पद्म भूषण इस प्रकार का है और पद्म श्री कुछ इस प्रकार का है। अब मैं आपको ना फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। पहले पद्म पुरस्कार विजेता, ठीक है, इसमें से एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। वो सभी क्वेश्चन मैंने अपनी इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं, तो पूरे पॉइंट्स आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। सत्येंद्र नाथ बोस पहले पद्म विभूषण प्राप्त करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहले पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस हैं। उसके बाद है तंजौर बाला सरस्वती देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला नर्तकी थी, ये आपको ध्यान रखना है। विश्वनाथ आनंद पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, भारत सरकार से पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं बलबीर सिंह दोसांझ। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट हैं मिल्खा सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना कि भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो वो हैं बलबीर सिंह दोसांझ। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार के बारे में, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता
अलारमेल वैली जो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, ओडिसी नृत्य शैली के प्रतिपादक भी हैं। इसी के साथ एक और पॉइंट बताता हूँ, फैज़ल अली दार कश्मीर से खेल में पहले पद्म पुरस्कार विजेता बने हैं। पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किए जाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री हैं नरगिस दत्त। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फिल्म हस्ती हैं सत्यजीत रे, इनको 1992 में मिला था। अब हम पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में जान लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2025 में कुल मिला के 139 व्यक्तियों को मिले हैं पद्म पुरस्कार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। इस साल 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री अवार्ड घोषित किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब फिर देखो फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कार 2025 जो घोषित हुए हैं ना, इसमें टोटल मिला के 139 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, और इस साल ना 7 पद्म विभूषण दिए जाएंगे, 19 पद्म भूषण हैं और 13 पद्म श्री हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पद्म पुरस्कार की 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा नंबर पे आता है पद्म भूषण, तीसरे नंबर पे पद्म श्री आता है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें 10 विदेशी NRI, PIO, OCI कैटेगरी के लोग भी हैं। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अब मैं आपको ना पद्म विभूषण 2025 विजेताओं के बारे में बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पद्म विभूषण 2025 जो है कुल मिला के 7 व्यक्तियों को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किनको मिल रहा है और वो किस राज्य से हैं या किस फील्ड में हैं वो। सबसे पहले हम बात करेंगे श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी की। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिल रहा है और ये तेलंगाना राज्य से हैं। दूसरे हैं न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, लोक कार्य के क्षेत्र में इनको मिल रहा है, चंडीगढ़ से हैं। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, इनको कला के क्षेत्र में गुजरात राज्य की हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया की। ये हैं श्री जगदेश्वर सिंह खेयर और ये हैं श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम विजेताओं की बात करते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है, इनको कला के क्षेत्र में मिल रहा है और ये कर्नाटक राज्य से हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्री MT वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत मिल रहा है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये केरल राज्य से हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। नेक्स्ट है श्री ओसामू सुजुकी, इनको मरणोपरांत मिल रहा है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, जापान देश के हैं ये। नेक्स्ट है श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको मरणोपरांत मिल रहा है कला के क्षेत्र में, बिहार की हैं ये। तो आई होप आपको ये 7 जो पद्म विभूषण विजेता हैं 2025 के, ये आपको पता लग गए। अब मैं आपको ना पद्म भूषण 2025 विजेताओं के बारे में बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक चीज़ समझना कि जो पद्म पुरस्कार होते हैं, मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, और ये हमारे देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है उनमें से एक है, लेकिन सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। ठीक है, भारत रत्न होता है पहले नंबर पे। उसके बाद आता है पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण। इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब हम बात करेंगे पद्म भूषण की, जो कि तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारे देश का। पद्म विभूषण 2025 विजेताओं के बारे में अगर हम बात करें, A सूर्य प्रकाश, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा इनको, कर्नाटक राज्य से हैं। अनंत नाग, इसके बाद है विवेक देब रॉय। नेक्स्ट है जतिन गोस्वामी, जोस चाको पेरियपुरम, कैलाश नाथ दीक्षित, मनोहर जोशी, नल्ली कुप्पू स्वामी चेट्टी। नेक्स्ट है नंदामूरी बालकृष्ण, PR श्रीजेश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको पद्म भूषण मिल रहा है, केरल से हैं ये। पंकज पटेल, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में इनको मिलेगा, गुजरात से हैं। पंकज उदास, इनको मरणोपरांत मिल रहा है, कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से हैं। राम बहादुर राय, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको मिल रहा है, पत्रकारिता के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से हैं ये। नेक्स्ट है साध्वी रिंतभ्रा, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश की हैं ये। नेक्स्ट है S अजीत कुमार, कला के क्षेत्र में इनको मिल रहा है, तमिलनाडु से हैं। शेखर कपूर, नेक्स्ट हम बात करेंगे कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट है शोभना चंद्र कुमार, कला के क्षेत्र में मिलेगा, तमिलनाडु से। नेक्स्ट है सुशील कुमार मोदी जी, इनको मरणोपरांत मिल रहा है। नेक्स्ट है विनोद धाम। टोटल मिला के कितने विजेता हो गए? 19 विजेता हो गए पद्म भूषण के। तो आपसे पूछा जा भी सकता है एग्जाम में कि 2025 में कितने पद्म
विभूषण मिले तो आप बोलोगे 7, पद्म भूषण कितने 19, और पद्म श्री की बात कर लेते हैं 113 लोग हैं। और ये जो है ना चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ना प्रमुख लोगों के नाम लिखे हैं, देखो 113 लोगों के नाम हैं, ठीक है, सारे तो आपको पढ़ने नहीं है, लेकिन मैंने कुछ प्रमुख लोगों के नाम लिखे हैं, लेकिन फिर भी आपको ना इस लिस्ट से पूरा गो थ्रू कर लेना है एक बार। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड के जो फेमस सिंगर हैं अरिजीत सिंह, ठीक है, इनको मिला है पद्मश्री। नेक्स्ट है बॉलीवुड के फेमस कॉमेडियन अशोक लक्ष्मण सराफ हैं, इनको मिल रहा है पद्मश्री। राजस्थान की लोक गायिका बेगम बटूल, बॉलीवुड सिंगर जसपिंदर नरूला। नेक्स्ट है कुवैत की योग टीचर जिनका नाम है शेख एजे अल सबा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के ट्रैवल ब्लॉगर दंपति ह्यूग और कोलिन गैंडसर। भक्ति गायक भैरू सिंह चौहान, पत्रकार भीम सिंह भावेश, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पद्मश्री विजेताओं में, तो प्रमुख लोगों में आते हैं उपन्यासकार जगदीश जोशीला, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए काम करने वाली नीरजा भाटला, नागालैंड के फल किसान एल हैंगथिंग, पुडुचेरी के वादक पी दत्तचान मूर्ति, मध्य प्रदेश के सामाजिक उद्यमी सैली होलकर, मराठी लेखक मारुति भुंजंगराव चितमपल्ली, ग्रैमी विजेता संगीतकार रिक्की केस, दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ, ठीक है। टोटल मिला के ये कुछ 113 में से प्रमुख लोगों के नाम थे जिनको कि पद्मश्री मिलेगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थी लिस्ट ये आपके लिए। अब आपके लिए मैं MCQs लेकर आ गया हूँ, ठीक है। लास्ट में 3 क्वेश्चन का टेस्ट भी है, और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 139 लोगों को कुल 2025 में पद्म पुरस्कार मिले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है, जिसमें से कि 7 हैं पद्म विभूषण, ऊपर बता चुका हूं, 19 पद्म भूषण और 113 क्या है पद्मश्री है। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, यानी कि 26 जनवरी के दिन पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भारत की राष्ट्रपति जो हैं ये पद्म पुरस्कार को प्रदान करती है। बट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और ये हमारे देश की प्रेजेंट राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार क्या हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, भारत रत्न है। नेक्स्ट, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पद्म विभूषण है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नेक्स्ट है, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, पद्म भूषण है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगला क्वेश्चन है, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पद्म श्री, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कोई नगद राशि नहीं दी जाती। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे सबसे पहले खेल में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबीर सिंह दोसांझ को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ था सबसे पहले। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बलबीर सिंह दोसांझ 1957 में हॉकी के लिए पद्मश्री के पहले प्राप्तकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह को उड़न सिख यानी कि फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1956 में। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 MCQs भी करवा दिए, ठीक है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताएं, ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब देखिए फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। देखो मैं बेस्ट क्वालिटी का क्यों कह रहा हूँ, पहले तो हम आपको वीडियोज़ देते हैं बेस्ट क्वालिटी का, उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे सुबह आपकी वीडियो आई, आपको क्या करना है, फिर 12-1 बजे के आसपास आना है एप्लीकेशन के ऊपर। वहाँ पे आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं सुबह उसका फ्री में टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। और साथ में ही आपको एप्लीकेशन पे ही PDF मिल जाता है बाद में रिवीजन करने के लिए। तो एप्लीकेशन में टेस्ट आप जितनी मर्जी बार लगा सकते हो, कोई उसकी लिमिट नहीं है। क्योंकि फ्रेंड देखो, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना किसी चीज़ की तो आपको पता लगता है कि आपको कितना समझ आया। इसलिए हमने आपके लिए जो टेस्ट है बिल्कुल फ्री कर दिया है करंट अफेयर्स का। आप सभी की डिमांड आई थी रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए, तो हमारी 25,000 GK GS की बुक आ चुकी है, www.raviaditipublication.com है, ठीक है। 25,000 GK GS की बुक है, यहाँ पे मिल जाती है आपको इस वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको अदर्स बुक चाहिए, साइंस की, MCQ वाली, जनरल नॉलेज वाली, सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। PDF की हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। वार्षिकांक करंट अफेयर्स का जो है 2024 का वो आ गया हुआ है, 11,000 GK GS की PDF आ गई हुई है। मंथली करंट अफेयर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। और फ्रेंड्स मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने आप फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाता है, फ्री PDF मिल जाता है। कोई भी अगर आपको GK GS की पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स की पेड वीडियो चाहिए, हमने अभी 3600 का सीरीज स्टार्ट कर दिया, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। कोई भी GS के नोट चाहिए, करंट अफेयर्स के नोट चाहिए, यहाँ पे अवेलेबल है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है फ्रेंड्स। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।